देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। देश में काले धन का खेल थम नहीं रहा है। गैर कानूनी तरीकों से हासिल की गई नकदी का अंबार इतना बड़ा होता है कि इन्हें आदमी तो क्या मशीनें भी गिनने में थक जा रही हैं। यह नकदी कभी वॉशिंग मशीन में भी तो कभी दीवारों और अलमारियों में भरकर ठूस कर रखी मिली है। एक नौकर के पास इतनी नकदी मिली है कि उसे गिनने में 16 घंटे लग गए। इन नोटों को लोगों ने नहीं गिना, 8 मशीनों ने नोटों के इस पहाड़ यानी 35 करोड़ों की नकदी को गिना है। इस पूरे मामले का खुलासा वहां रहने वाले पड़ोसियों ने किया। क्या कुछ कहा है पड़ोसियों ने, पूरी खबर सिलसिलेवार तरीके से समझिए। दरअसल ईडी की टीम ने सोमवार को रांची में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में 35 करोड़ रुपए की नकदी मिली, जिन्हें टीन के 12 बक्सों में भरकर रखा गया था। कुल 35.23 करोड़ रुपए की जब्त नकदी में से 32 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी तो एक जगह से मिली है, जबकि बाकी के 3 करोड़ दूसरे ठिकानों से मिले हैं। इन्हें गिनने के दौरान मशीनें भी थक जा रही थी। इस बीच मंगलवार को ईडी के अधिकारियों ने रांची में फिर छापेमारी की। इसमें ठेकेदार राजीव कुमार सिंह के ठिकानों से 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। ईडी की टीम ने मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के जिस नौकर जहांगीर को गिरफ्तार किया, उसके अपार्टमेंट के लोगों ने बताया कि वह गाड़ी खाना चौक के पास सर सैयद रेसिडेंसी के फ्लैट में साधारण तरीके से आया जा करता था, ताकि उस पर किसी को शक नहीं हो। वह सप्ताह 10 दिन में फ्लैट में थैला लेकर आता था। 1-2 घंटे बिताने के बाद चला जाता था। जितनी देर वह फ्लैट में रहता था, गंजी और ट्राउजर में ही रहता था। किसी तरह का ठाट बाट नहीं रखता था। जहांगीर ने अपने फ्लैट को पूरी तरह से सुरक्षित बनवाया था। फ्लैट खरीदने के बाद उसने दरवाजे में लोहे का ग्रिल लगवाया था। वह कभी अपार्टमेंट में 4 पहिया वाहन से नहीं आता था। वह एक सफेद रंग की पुरानी स्कूटी से आया जाया करता था। उसी से वह अपार्टमेंट में आया जाया करता था। वह ऐसा इसलिए करता था ताकि उसके पास इतनी रकम है, इसका पता किसी को ना चल सके। वह अपार्टमेंट के लोगों से भी संपर्क नहीं रखता था। जब वो अपने फ्लैट में जाता था तो सामने अगर कोई नजर आ गया तो उन्हें दुआ सलाम करके निकल जाता था। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने आगे बताया कि जहांगीर प्रतिदिन अपने फ्लैट में नहीं आता था। सप्ताह 10 दिन में वह आता था, हाथ में थैला लेकर आता और सीधे अपने फ्लैट में चला जाता था। 1 से 2 घंटे बिताने के बाद वह फिर निकल कर चला जाता था। नोट पकड़ाने के बाद अपार्टमेंट के लोगों का कहना था कि जहांगीर सिर्फ पैसा रखने के लिए ही फ्लैट ले रखा था। दरअसल आपको यह भी बता दें कि जहांगीर ने 6 महीने पहले गाड़ी खाना चौक स्थित सर सैयद रेसिडेंसी में प्रथम तल्ले पर फ्लैट खरीदा था। बिल्डर ने जिस व्यक्ति को फ्लैट बेचा था, उससे जहांगीर ने 40 लाख रुपए का भुगतान कर उससे फ्लैट लिया था। जहांगीर ने यह राशि फ्लैट मालिक को एक बार में अदा कर दी थी। वह उस अपार्टमेंट में और भी लोगों से फ्लैट खरीदने की तैयारी में था। ईडी की ओर से जब जहांगीर के फ्लैट में छापेमारी कर 32.30 करोड़ बरामद किया और इसकी जानकारी आसपास के लोगों को मिली तो उनके होश उड़ गए। लोगों का कहना था कि चप्पल, ट्राउजर और गंजी में रहने वाला व्यक्ति के पास इतना रकम रहेगा, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। लोगों का कहना था कि अगर पता रहता तो पैसा हम लोग ही छीन लेते। यह कोई पहला मौका नहीं है जब झारखंड में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ हो। इससे पहले भी बीते साल दिसंबर में भी झारखंड में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स विभाग ने 350 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया था। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए भी कहा था कि छापेमारी में जो कैश बरामद किया गया है वो मेरी शराब की कंपनियों का है। शराब का कारोबार नकदी में ही होता है और इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।